नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बेकाबू होते कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए बिहार को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था, यानी कि बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन इसकी अवधि अब समाप्त हो गई है और आज से बिहार अनलॉक है। कोई भी लॉकडाउन यहाँ पर प्रभावी नहीं है। इसके साथ पहले अनलॉक 3 के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज से अनलॉक 4 प्रभावी तरीके से काम करेगा। ऐसे में एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, नई गाइडलाइन क्या है, कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी और कहां पर छूट मिलेगी, वो तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। बिहार में रविवार को अनलॉक 3 की सीमा समाप्त हो गई, जिसके बाद राज्य में अनलॉक 3 के तहत लागू नियम समाप्त हो गए। साथ ही सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी किया गया अनलॉक 4 का आदेश प्रभावी हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत ये स्वतः लागू हो चुका है। दरअसल रविवार को समाप्त हो रहे अनलॉक 3 के बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुमति लेकर ही अगले कदम को प्रभावी बना सकती है। इस तरह केंद्र द्वारा लागू नियम ही पूरे प्रदेश में लागू रहेंगे। राज्य सरकार केंद्र से आदेश लेकर ही कुछ बदलाव इसमें कर सकती। केंद्र द्वारा लागू किए गए अनलॉक 4 के नियम 1 से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे, जिसके तहत राज्य या फिर इससे बाहर आने जाने पर कोई रोक नहीं है। वहीं 21 सितंबर से किसी भी सामाजिक, अकादमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी में चालू किया जा सकेगा। इस गाइडलाइन के तहत शादी समारोह, अंतिम संस्कार के दौरान बने नियमों में बदलाव किया गया है। 21 सितंबर से शादी में 50 लोगों की जगह अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में भी 20 के बदले 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। 20 सितंबर तक इसमें कोई बदलाव लागू नहीं होगा। स्कूल कॉलेज के लिए जो नियम है वो आपको बताते हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल कॉलेज को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। हालांकि 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50% शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को शैक्षणिक सलाह के लिए स्कूल जाने की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर को बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। 21 सितंबर से ओपन थिएटर चालू किए जा सकेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई। यहाँ पहले की तरह सारी पाबंदी लागू रहेगी। तो अनलॉक 4 में ये तमाम तरह की ऐसी डिटेल्स हैं, ऐसे गाइडलाइन हैं जो एमएचए की तरफ जारी किए गए हैं और इन गाइडलाइन का पालन अब से बिहार में किया जाना है। यानी कि बिहार में अब लॉकडाउन प्रभावी नहीं रहेगा। यहाँ पर अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार ही बिहार में काम किया जाएगा। इसके साथ आगे अगर कोरोना जैसे संकट बढ़ती जाती है, आंकड़ों में अगर बढ़ोतरी होती है, तो एक बार फिर से बिहार को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई भी खबर सामने आती है तो हम उससे आपको रूबरू जरूर कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिहार को अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लॉकडाउन प्रभावी नहीं है। लॉकडाउन नहीं होने के बाद अनलॉक 4 प्रभावी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है और ये तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको एनी हाउ पालन करने ही होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।